1 साल पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 2.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। रोज का सेम ही स्केड्यूल है। सुबह उठो, शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो। इस सब हसल में मैं भूल ही गया था कि मैंने ये फील्ड ज्वाइन क्यों किया। खुद के लिए टाइम है कहाँ पे। अगर एक मैट्रिक्स में ही फंसना था तो ऑफिस जॉब ही कर लेता। मैंने ये फील्ड चॉइस की थी फॉर फ्रीडम, घूमने के लिए, दुनिया देखने के लिए। पर आखिर वो एक दिन आएगा कब जिस दिन मैं घूमूंगा? कब मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाऊंगा? क्या वो दिन आज हो सकता है? I feel चलो लेट्स गो। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज फ्लाइट की टिकट्स बुक कर ली। एंड गेस व्हाट, ये मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट होने वाली थी। सेकंड थिंग आई थॉट, अगर बाहर जा ही रहे हैं तो एक क्रिकेट गेम देख ही लेते हैं। तो फटाक से जीटी वर्सेस एसआरएच की टिकट्स भी बुक कर ली। एंड गेस व्हाट, 24 घंटे के अंदर ये टिकट्स मेरे घर पे डिलीवर हो गई। एंड जैसे मैंने एनवलप खोला एंड अंदर का टिकट देखा, भाई मेरे अंदर का जो बच्चा है वो जाग उठा और कूदने लगा। चलो फिर पैकिंग चालू करते हैं। सबसे पहले ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा हैंकरचीफ्स जब भी बाहर जा रहे हो। सेकेंडली, अपना सारा मेडिकल का सामान साथ में ले जाया करो। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज फ्लाइट के टिकट्स और कोविड का जो भी तुम्हारा रिजल्ट है वो साथ में ले जाया करो। फोन में होता है बट फिर भी प्रिंट आउट्स निकालो, इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी चाहिए तो एक टी शर्ट कम पैक करो, पर सॉक्स और अंडरगारमेंट सबसे ज्यादा पैक करो। एंड विटामिन एम, मनी भाई थोड़ा सा ज्यादा ही साथ में लेके जाओ तो बेटर होता है। चलो फिर पैक करके निकलते हैं अभी के अभी। सुबह के 4 बज रहे थे। हम निकल चुके थे अपने सिटी से सीधा मुंबई एयरपोर्ट के लिए। मेरा रूट एकदम सिंपल था। अपने सिटी से सबसे पहले मुझे वाशी जाना था थ्रू एनएमटी। फिर मैंने वाशी स्टॉप पे जाके अपने लिए ओला बुक की एंड फिर चल पड़े मुंबई की तरफ। सपनों का शहर बोलते हैं भाई। तुम इस देश के किसी भी कोने से हो सकते हो, पर तुम ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि जो वाइब मुंबई में है वो किसी भी और शहर में नहीं है। तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन मुंबई एयरपोर्ट एंड देयर यू कैन सी बैट का ग्रिप। ट्रस्ट मी गाइस, मैं कभी भी एयरपोर्ट पे नहीं गया हूँ। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी तो मेरी बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। पर जैसे तैसे करके मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया, अपने फ्लाइट का गेट चेक कर लिया और फिर चल पड़ा। और मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज था एयरपोर्ट का इंटीरियर देख के। भाई इतने सारे शॉप्स कैसे हो सकते हैं एक एयरपोर्ट के अंदर? बाहर से तो ये इतना बड़ा नहीं लगता। आई मीन बुक्स से लेके टेडी बियर्स से लेके सीधा भाई लड़कियों के ड्रेस सब कुछ बिक रहा है यहाँ पर। एंड देन जब मैं बुढ़ा मैं देख रहा था कि जिस फ्लाइट में मैं उड़ने वाला था वो फ्लाइट सेटअप हो रही थी, और भाई मेरा नर्वसनेस का लेवल जो है वो एकदम अपार चला गया। देख लो एयरपोर्ट के खाने के रेट्स देख लो। मेरी फ्लाइट है 9:50 की, मतलब ऑलमोस्ट 10 पकड़ लो, ठीक है। यहाँ देखो, अभी लखनऊ की फ्लाइट जा रही है जो कि ऑलमोस्ट 8 बजे जाएगी। मेरी फ्लाइट है 10 बजे की। तो अभी 3 घंटा निकलना था। यहाँ पे टाइम पास के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कुछ खाने को लेके आता हूँ। मेरे को पता नहीं था एयरपोर्ट पे कभी खाते नहीं है। ये बर्गर, दिस कॉस्टेड में अराउंड 200 एंड ये जो चाय है दिस इज़ ऑफ 100। साला ये 300 रुपये का हमारे एरिया में 50 रुपये में दोनों आ जाएंगे। आई रिग्रेट दिस सो मच। मेरे को रोना आ रहा है गाइस। हम समवन जिसने मैकडी का बर्गर खाया है, केएफसी का खाया है, बर्गर किंग का खाया है, पर इतना टेस्टलेस बर्गर और इतनी फीकी चाय मैंने आज तक नहीं पी। आई स्वेयर गाइस, चाय तो नहीं, एक टाइम पे गू खा लो खुद का, पर ना एयरपोर्ट से कुछ भी मत खाओ, रिग्रेट करोगे। पैसा पूरा वेस्ट गया मेरा। एक तो इस ट्रिप को मैंने लास्ट मोमेंट प्लान किया, ऊपर से मैं अकेला, बहुत ज्यादा टेंशन था, पर मुझे एडवेंचर सामने दिख रहा था। अनाउंसमेंट हो गई कि सारे पैसेंजर्स जल्दी से लाइन में आ जाओ। और फिर हम लोग को लेके जा रहे थे किसी तो टनल में, जो कि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं एग्जैक्टली किधर जा रहा हूँ। और फिर मैंने देखा उस टनल से मैं सीधा फ्लाइट में चला गया। वो कैसे चला गया वो नहीं पता, पर चला तो गया। और ये देखो गाइस, विंडो सीट मिल चुकी थी और मैं इतना एक्साइटेड था ये विंडो सीट से, क्या ही बताऊं भाई। एक मिडिल क्लास बच्चा लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लाइट का एक्सपीरियंस कर रहा था। थोड़ा सा नर्वसनेस था, पर भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी था। एंड जैसे ही वो फ्लाइट धीरे धीरे और फिर एकदम तेज ऐसे ऊपर बढ़ने लगी, मेरी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी उसके साथ ऊपर बढ़ रही थी। एंड आई वॉज इन क्लाउड्स। मैं लिजिट फील कर रहा था कि मैं आसमान के ऊपर हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली था यार। देख लो रेट्स देख लो, इतने पैसे में भाई मुंबई में फ्लाइट आ जाएगा। एंड फाइनली आई लैंडेड इन अहमदाबाद, गुजरात, और हमारा स्वागत किया स्वयं हार्दिक भाई, शुभमन गिल, राशिद खान और तेवतिया ने। तो गाइस, मैं जस्ट गुजरात में लैंड हुआ। सब लोग को पूछ रहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किधर है। सब लोग बोल रहे हैं यहीं पे 1 मिनट डिस्टेंस पे। मैं यहाँ पे आया हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है ना, इंडिया का तो है, मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्ट नंबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है।
पर ऐसे नहीं है वो, मैंने देखा है वीडियोस में, मेरे साथ कोई तो कुछ तो प्रैंक कर रहा है। फिर गाइस मैं ओला लेने वाला था, पर एक ऑटो वाला आया और बोल दिया सर बैठ जाओ ऑटो में बैठ जाओ, जो भी आप पैसा दोगे मैं ले लूंगा। और उसने मेरे को बिठा दिया भाई ऑटो में, और वो मुझे किसी रैंडम होटल में लेके गया जहां पर लिजिट 2000 रेट था पूरे रात का। तो मैं एक बात तो समझ चुका था कि ये बंदा सिर्फ मुझे ठगने के लिए यहाँ पर बैठा है, इसको मेरी हेल्प करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने दिमाग में डाल लिया अभी से किसी की बात पे भी कन्विंस होना नहीं है तुझे प्रणील। सो सॉरी, मैं कुछ अपडेट नहीं दे पाया, कुछ एयरपोर्ट का ज्यादा दिखा नहीं पाया, या आवाज और आंखों को इग्नोर करो क्योंकि मैं आया और बस 2 घंटा आई पास्ट आउट। तो अभी कुछ शाम हो चुके हैं, जितना कि मैंने सर्च किया था ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है। मैं साबरमती आश्रम जाने वाला था, वो क्लोज हो चुका है। साबरमती रिवर फ्रंट जाने वाला था, वो भी क्लोज हो चुका है। तो मैं काफी ज्यादा लेट आया हूँ, तो बहुत सारी एक्टिविटीज बंद है। तो आई गेस अभी 6:30 बजे तो मैच चालू होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन एंड टॉस वगैरह, एंड ऑलरेडी 5:30 हो रहे हैं। तो फिर डायरेक्टली स्टेडियम जाने में ही भलाई है। चलो फिर चलते हैं स्टेडियम, और सबसे पहले तो कहीं पे कॉफी ढूंढते हैं। क्या लाल के चलो। तो हम फाइनली चल पड़े थे स्टेडियम की ओर, फुल ऑन रेडी होके, शूज की लेस बांध के चलो स्टेडियम। पर सोचा एक टपरी की चाय तो बनती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नींद से उठा था यार। गेस व्हाट गाइस, वो एयरपोर्ट की 100 रुपए की चाय से ये 10 रुपए की चाय कितनी ज्यादा बेटर थी। नो कैप भाई, नो कैप, टपरी की चाय इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। जन्नत थी ये। फाइनली मैं चल पड़ा स्टेडियम की ओर, पर जब मैंने गूगल मैप्स लगाया वाज लाइक भाई ये कैसा रास्ता है, मैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम की तरफ जा रहा हूँ और ये ऐसा रास्ता, अंडर डेवलप रास्ता ऐसा क्यों है यहाँ पर। मुझे लगा अब अच्छा रास्ता आएगा, अब अच्छा रास्ता आएगा, बट भाई आई वाज लिजिट 1 मिनट क्लोज टू द स्टेडियम एंड स्टिल भाई कंक्रीट रोड आ ही नहीं रहता। आई वाज शॉक्ड कि ऐसा रोड कैसे हो सकता है। बट फाइनली मैंने स्टेडियम के आसपास एंटर कर लिया था, और फिर मुझे धीरे धीरे वाइब्स आने लगी थी, क्योंकि अपने जैसे लोग दिखना चालू हो चुके थे। जैसे इस छोटे बच्चे को मैंने जीटी का फ्लैग और टी शर्ट पहन के देखा, आई वाज लाइक भाई अपन तो सही जगह पे आए। और यहाँ की गाइस लॉयल्टी इट्स नेक्स्ट लेवल। विदाउट अ डाउट गुजरात टाइटंस का काफी बड़ा फैन बेस बन चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। और तुम कहीं पे भी नजर घुमा लो, तुम्हें सिर्फ हार्दिक की टी शर्ट्स दिखेंगी। एंड फाइनली भाई नाम दिखा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। और यहाँ पर तुम जिधर भी देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हार्दिक के बैनर्स और पोस्टर्स ही दिखने वाले थे। तो जरा अपना टिकट निकाला और थोड़ा सा फ्लेक्स करना चालू किया यार, क्योंकि मेरे जैसे मिडिल क्लास बच्चे के लिए काफी बड़ी चीज है वॉचिंग अ गेम इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। डैम भाई डैम, शायद मेरे ही पास ऐसी ऑडियंस है जो इस फीलिंग से रिलेट कर पाती है। और जैसे मैं अंदर चलना चालू हो गया, मुझे एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये स्टेडियम जो है वो वानखेड़े और डीवाई पाटिल से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में स्टेडियम है उसमें हर गेट की एंट्री अलग है, वेराज अहमदाबाद स्टेडियम की एक अलग खासियत है, यहाँ पर एक ही मेन एंट्री गेट है और बाकी फिर अंदर छोटे छोटे गेट के कंपार्टमेंट्स बना के रखे, जो कि आई गेस एक काफी अच्छा मूव है। यहाँ पर बहुत सारे आवादे के फ्लैग्स थे, एंड ट्रस्ट मी मुझे इस वर्ड का मीनिंग आज तक पता नहीं चले। कोई गुज्जो हो तो बता दो यार कमेंट्स में। तुम जहाँ पे भी नजर डालो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हार्दिक, राशिद, शुभमन गिल, तेवेतिया यही दिखने वाले थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैशटैग भी था आवादे वाला, अभी मेरे को मीनिंग ही पता नहीं था, वरना मैं भी एक फोटो खिंचवा ही लेता, पर मेरा फोटो खींचता कौन, मैं तो अकेला था। यहाँ पर एक और बोर्ड दिखा जहाँ पर आवादे लिखा होता। अरे कितना आवादे, कोई मीनिंग तो बताओ पहले। राशिद भाई कैसे हो, मस्त हो ना? तो अपना इनर गेट 258 है, एंड हियर वी आर एट 258। चलो डायरेक्टली स्टेडियम रिवील करता हूँ। इट वॉज इनक्रेडिबल। अगर तुम एक क्रिकेट फैन हो तुम्हें जरूर गूज बम्स आने चाहिए। ये एक अनोखी फीलिंग है जो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट फैन ही फील कर सकता है। मेरे अंदर का बच्चा तो भाई शांत नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक भाई किधर आ गया मैं, क्या मैं जन्नत में तो नहीं आ गया? क्या था ये भाई, क्या था ये? एंड फाइनली प्लेयर्स भी आ गए ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर हार्दिक भाई प्रैक्टिस कर रहे थे और उसकी साइड में डेविड मिलर प्रैक्टिस कर रहा था। एंड इन नो टाइम यहाँ पर एसआरएच की पूरी टीम भी आ चुकी थी, तो गेम ऑन तो होना ही था। इट्स टॉस टाइम। एसआरएच ने टॉस जीता और फील्डिंग चुनी। यहाँ पर चेयर लीडर्स आती हुई काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लोंडे ऑफ कोर्स, लड़कियां क्यों ना एक्साइटेड होंगी। और यहाँ पर गुजरात के चेयर लीडर्स आए, वो कुछ अनोखे स्टाइल में आए थे। ये थोड़ा अलग है गुजरात वालों का, बट नाइस, आई लाइक द कल्चर। और मैंने एक बात नोटिस की, बाकी स्टेडियम में लाइट के पोल्स होते हैं, पर यहाँ पर छोटे छोटे एलईडी लैंप्स थे जिनसे स्टेडियम पूरा घिरा हुआ था, पर द लाइट वॉज सफिशिएंट। तो ये आइडिया भी मेरे को काफी ज्यादा इनोवेटिव लगा। गुजरात टाइटंस ने एक अलग जर्सी
पहनी थी फॉर अ गुड कॉज, तो उन्होंने सबसे पहले तो फोटो खिंचवा ली अपनी। हमें भी ले लेते यार फोटो में। एंड गाइस, जो तुम सोचते हो कि ये 4-6 के बोर्ड्स कहां से आते हैं फैन लोग के पास, तो ये स्टेडियम वाले ऑलरेडी रखते हैं तुम्हारी चेयर के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों भी अंपायर्स वृद्धिमान शाह और शुभमन गिल और पूरी एसआरएच की टीम ग्राउंड पे आ रही थी। और ये मैच के शुरुआत में भुवी ने बॉल डाली और वृद्धिमान शाह ने एच कर लिया और भाई 0 के ऊपर विकेट गिरा। फिर बैटिंग करने आए साई किशोर और शुभमन गिल, और दोनों ने जो भाई पारी संभाली है नेक्स्ट लेवल। क्या ही पार्टनरशिप की थी दोनों ने। हर 4 और 6 के ऊपर 3 टाइप के फटाके उड़ जाते थे सीधा, वो भी आकाश में, और वो देखने में काफी ज्यादा मजेदार था। तो पावर प्ले खत्म हो गया था और गुजरात काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी इन स्पाइट ऑफ लूजिंग अ विकेट ऑन 0। बात करते करते गिल ने अपनी 50 में मार ली थी एंड इट वाज टाइम फॉर अ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि टाइम आउट में एग्जैक्टली होता क्या है, तो ग्राउंड्स बनाते हैं पिच के ऊपर, पिच की जो भी लाइंस रहती है उनको साफ करते हैं और फिर से एक बार रीड्रॉ करते हैं, और ऐसे छोटी छोटी ट्रक्स आते हैं टू क्लियर द ड्यू ऑन ग्राउंड। यही मैं तुम लोग को समझाता हूँ हर बार वीडियोस में। और गेम जैसे ही फिर से एक बार चालू हुआ, साई किशोर ने अपनी विकेट डाल दी पर एक अच्छी पारी खेली थी। एंड हार्दिक पांड्या ग्राउंड के ऊपर आ चुके थे, जिन्हें एक बहुत बड़ी चेयर मिली अपनी लोकल क्राउड से, और वो भी एकदम हल्के में आउट हो गए। उनके बाद आए डेविड मिलर, उन्होंने 2-3 चौके लगाए पर वो भी आउट सस्ते में हो गए। फिर राहुल तेवती आए, भाई वो भी आउट हो गए। चल क्या रहा था, पर शुभमन गिल एक एंड के ऊपर डटे हुए थे। गिल वाज बैशिंग इट ऑल अराउंड द पार्क, और भाई क्राउड का भी नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था। एंड फाइनली हियर वाज द मोमेंट, शुभमन गिल की पहली आईपीएल सेंचुरी। व्हाट अ ग्रेट एंटरटेनर दिस मैन इज। सब लोग कमेंट्स में एक बार शुभमन गिल ओपी लिख दो यार। फिर फील्डिंग करने आती है गुजरात की टीम, और भाई शुरुआत में ये लोग विकेट्स लेना चालू कर देते हैं, और उनमें से 50% में ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि एसआरएच की बैटिंग थी यार। मेरे को नींद आ रही थी, ऐसी बैटिंग कर रहे थे एसआरएच वाले। गाइस गेस करो एक कोक कितने का होगा, करो करो, मैं बताऊं 100 रुपए का एक, और उसमें बर्फ भी नहीं थी। भाई क्या चल रहा है यार, क्यों सब लोग मेरे को लूट रहे हो। तो गाइस एसआरएच के विकेट तो जा ही रहे थे, मैच में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। ऑनेस्टली मुझे तो होटल वापस जाने का मन कर रहा था, इतनी फीकी बैटिंग चल रही थी एसआरएच की। बट देन केम हेनरी क्लासन एंड भुवनेश्वर कुमार, और दोनों ने थोड़ी सी जान तो फूक ही दी थी गेम के अंदर, क्योंकि क्लासन ने काफी अच्छे और क्लासी शॉट्स मारे। वही भुवी भी अपने साइड से लगे हुए थे, पर जैसे ही हेनरी क्लासन आउट होते हैं पूरा स्टेडियम झूम उठा था। एंड फाइनली गुजरात वोन इट ऑन अ गुड नोट। और भाई जो ये लोग ने फटाके उड़ाए, माँ कसम। और फिर मेरे साथ हुई एक ट्रेजेडी। रात के ऑलमोस्ट गाइस 12 बज रहे थे। मेरा होटल यहाँ से 4 मिनट डिस्टेंस पे था अगर मैं गाड़ी से जाता, और अगर चल के जाता तो 15 मिनट डिस्टेंस पे था। पर जैसे तुम लोग ने देखा, जब मैं चल के आया था तभी इतना खराब रोड था, और अभी तो रात के 12 बजे थे। देखो मैं मानता हूँ तुम लोग बोलोगे कि तू एक लड़का है, तू क्यों डर रहा है। गाइस मैं मेरी सिटी के बाहर हूँ, मैं मेरे स्टेट के बाहर हूँ, मैं पहली बार प्लेन से उड़ान भर के आया हूँ। डर तो ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि 12 बज चुके थे, और सारे ऑटो वाले गाइस इतने हरामी, यस आई विल यूज द वर्ड हरामी, 800 मीटर 4 मिनट के डिस्टेंस के लिए वो लोग डिमांड कर रहे थे 500 और 600 रुपए। मैंने ओला बुक की, सामने से कैंसिल हो गई। ओला बाइक बुक की, वो भी कैंसिल हो गई। उबर बुक की, वो भी कैंसिल हो गई। रैपिडो बुक की, वो भी कैंसिल हो गई। तो विथ नो ऑप्शन लेफ्ट मैंने सोच लिया था कि अभी चल के जाना पड़ेगा। वो 15 मिनट मेरे उस दिन के सबसे स्केरियस्ट 15 मिनट थे, पर जैसे तैसे करके मैं अपने होटल पहुंच गया, सेफली खाना मंगाया और सो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा व्लॉगर वाला फील आ रहा है। जस्ट मैं उठा हूं नींद से, अभी बज रहे 8:30। अब प्लान है कि मैं साइंस सेंटर चला जाता हूँ या फिर कानकरिया लेक, दोनों में से किसी एक ही जगह पे जा सकता हूँ, क्योंकि 4 बजे की फ्लाइट है। पर एयरपोर्ट से कॉल आया है कि तुझे 1 बजे पहुंचना ही है। तो मैक्स टू मैक्स मेरे पास 3 घंटे है, उसमें ट्रैवल भी करना है, उसमें खाना भी खाना है, और उसमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। पर सबसे पहले चुपचाप नहा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम लोग से। रुको, यहाँ पे 3 टी शर्ट्स लेके आया था। सबसे पहले जो कल पहनी थी वो हुडी है, ये एक हुडी है, और ये एक टी शर्ट लाया था। मैंने सोचा था कल हुडी पहनूंगा, फिर रात को ये वाली टी शर्ट पहनूंगा अपनी रोज वाली, फिर आज दिन भर ये वाली हुडी पहनूंगा। कल भाई जो मैंने धूप देखी है, वाज लाइक नहीं भाई, फिर से एक बार हुडी पहनने की रिस्क लेनी नहीं है। चुपचाप अपन ये पहनते हैं, क्योंकि रात हो या दिन ऑलवेज रिमेम्बर आई एम बैटमैन। जितना अनहाइजेनिक रहना है बिंदास रहो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर साला अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स जब भी ट्रैवल कर रहे हो हर रोज चेंज करना। ट्रस्ट मी, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, ये टिप तुम्हें
बहुत हेल्प करेगी। तो हम चले साइंस सिटी की ओर, पर सोचा एक बार लास्ट टाइम अपनी टपरी वाली चाय एक बार फिर से पी लेते हैं। मैंने इस बार मंगाई थी ओला स्कूटी, क्योंकि भाई अगर तुम एक अननोन स्टेट में हो और घूमने का मौका मिल रहा है, स्कूटी पे एक वाइब आती है, वो भी अपनी वाली। ये जो अंकल थे जिन्होंने मुझे पूरी सिटी घुमाई, ये काफी ज्यादा कोऑपरेटिव थे और इनकी वजह से मेरा इस स्टेट के लिए पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और मुझे एक बात पता चल गई कि तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे और फायदा उठाने वाले भी लोग मिलेंगे। एंड फाइनली गाइस अपन साइंस सिटी पहुंच चुके थे। तो ये गाइस साइंस सिटी के रेट अगर कभी आने की सोच रहे हो तो तुम लोग देख सकते हो। काउंटर पे आ गया था मैं अपनी टिकट लेने, और मैंने एक कॉम्बो टिकट ले ली थी जिसमें हमें देखने को मिलने वाला था मेन एंटिटीज, एक्वाटिक लाइफ और रोबोटिक्स लाइफ। तो सबसे पहले मैंने सोच लिया लाइफ साइंस पार्क देखा जाए। Press the button and leave it. ये इसकी शिफ्टी हिली फिर से, ये फिर से इसकी शिफ्टी हिली। प्रेस द बटन, ओके। ये इसकी मुंडी हिली। ये देखो मैं फिर से बटन प्रेस कर, ये इसकी मुंडी हिल रही है यार, सही। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स कॉर्नर, हैविंग नॉन फ्लाइंग बर्ड्स लाइक गीज एंड सिल्वर पेजेंट। ये मतलब तुम लोग उड़ नहीं सकते? शी, यही पहचान है तुम लोग की। इमेजिन बीइंग योर आइडेंटिटी इज लाइक आई कांट फ्लाई। साला हमारे यहाँ पे किसी की जमीन जाती है तो वो भी हवा में उड़ने लगते हैं, तुम लोग बर्ड होके नहीं उड़ सकते। शी, तुम लोग को क्या देखूं मैं। जोरदार पानी की आवाज आ रही है, पक्का कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी। भाई साहब ये तो काफी सही है। बॉयज ऑन 1 जनवरी, those who know they know। देखो कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। जितना मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर सब जगह पानी होना चाहिए, पर मैं आया हूँ तो सब सूखा पड़ा है। प्लैनेट टिश्यू कल्चर लैब, डैम भाई कितना एजुकेशनल होगा ये। काफ़ी सही इन्फो मिलेगी हम लोग को यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे जाते ही नहीं है। साइंस स्टूडेंट, ऊपर से इंजीनियर, ये देखने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। सौरव जोशी का टाइटल है रे, पोपट हो गया। यहाँ पर पोपट ही पोपट है। अरे चुप बैठो ना जरा, व्लॉग बना रहा हूँ ना मैं, कितना बात कर रहे हो। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा कुछ दिखाओ ना। साला आधा घंटा वेस्ट गया मेरा वो साइंस पार्क में, कुछ नहीं था वहाँ पे। ये तुम हो, स्ट्रॉन्ग एज अ लायन, और नीचे बढ़ो, बी अवेयर ऑफ स्नेक्स। समझ रहे हो कुछ? यहाँ पर फैमिली चिल आउट कर सकती है। ये बंदर है, वहाँ पर फैमिलीज हाथी के साथ फ़ोटो लेती है। वहाँ पर 2 अंडे रखे हैं और वहाँ पर छोटे बच्चों की स्लाइड्स है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस होल कॉलम इज, यहाँ चलते भाई, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा। एक बात मुझे पता चल चुकी थी, इस पार्क में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए और फैमिली के लिए चीजें थी, और मेरे जैसे सोलो ट्रिप करने वाले के लिए कुछ नहीं था। फिर इसी पार्क में काफी सही लेक थी जहां पर मुझे राइड करनी थी, पर साला राइडर ही गायब था। ये इतने बुरे नसीब किसी के ना हो भगवान। जॉ टाइटन, द बीस्ट टाइटन, ये छोटा वाला, ये कार्ड टाइटन। इमेजिन ये जिंदा हो जाए और सीधा रमलिंग चालू कर दे, पहले तो मेरे को ही तोड़वाएगा। अगर गाइस बाई चांस तुम लोग के यहाँ पर आए और सुसु आ गई तो वहाँ पे टॉयलेट है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग क्या सोच रहे हो? अबे ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वो वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहा है। अबे पढ़ने का होता तो मैं यहाँ पे आता क्या घूमने को? When she touches your hand for more than 30 seconds, पानी हो गया। क्रेजी क्रेजी भाई, इतनी बड़ी मछली तो ऑलरेडी इधर है, अंदर क्या क्या होगा। वी आर हेयर एट एक्वेटिक गैलरी, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं एक्वेटिक गैलरी में आ चुका था, जो कि मुझे भाई स्टार्टिंग से देखनी थी। काश मैं पहले यहीं पे आ जाता।
टेल का साइज़ देखो और अब ये अर्थ का साइज़ देखो भाई साहब। चलो रोबोट्स देखने चलो। क्रेजी रोबोट है ये, तुम्हें क्रेजी लग रहा है? नाउ लुक एट दिस। अभी ये तुम्हें क्रेजी लग रहा है? लुक एट दिस आयरन मैन, ये तो रोज़ देखते हो। नाउ लुक एट दिस भाई, अटैक ऑन टाइटन और ट्रांसफॉर्मर्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसकी हाइट पता है तुम लोग को? मेरी हाइट 5'10" है, इसकी हाइट देख लो। मैं इसके पैर जितना भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। हाय विजिटर्स, आस्क मी एनीथिंग। व्हेन विल डेडमैन सेज हिट 100K, कैन यू प्लीज टेल मी दैट? What did you say? Will India win the World Cup this year? अरे कुछ बोल। Will Virat Kohli hit 100 centuries? What did you say? मर जा किधर जाके, हट। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही घूम रहा था और सारे प्रोजेक्ट्स को देख ही रहा था, क्योंकि और क्या ही ऑप्शन था। इमेजिन करो ये सब लोग एक साथ एकदम चलने लगे, मैं अकेला हूँ, मेरी क्या फट जाएगी ना नेक्स्ट लेवल। भाई प्लीज़ तुम में से कोई बात मत करना, वरना बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए और मैं डर जाऊँगा। मिड मिड एवरेज 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 मिड मिड, आई एम बैटमैन, गॉथम नीड्स मी। ये अंकल बैठे हैं ना, मैंने उनसे पूछा अंकल मैंने एक्वेटिक लैब देख लिया, रोबोटिक्स देख लिया, तो और मेरे टिकट में और क्या क्या इंक्लूडेड है? तो अंकल बोलते ये गोले में चले जाओ। यहाँ पर हम लोग मदर अर्थ वगैरह क्या क्या नाम देते हैं, अंकल बोलते हैं इस गोले में चले जाओ। भाई यार चलो गाइस, गोले के अंदर एंट्री तो मिल गई, पर ये है क्या एग्जैक्टली? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या है सब, ये चिखल वगैरह ये बीच पे मिलता है सब कुछ, ये है क्या एग्जैक्टली? वो गोले के अंदर क्या था मेरे को अभी तक पता नहीं चला, इसलिए मैं निकल गया उधर से। ये देखो ना गाइस, क्या सही जगह है, बियॉन्ड प्लैनेट अर्थ, द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसकी एक खास बात बताओ कि ये आज बंद है, मैं आया हूँ ना, तो काय को चालू रखने का, बराबर है। गुड, वेल डन, चलो निकलते। तो पूरी तो साइंस सिटी में नहीं एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट से कॉल आ चुका था। भाई मेरी 4 बजे की फ्लाइट थी और मुझे बुलाया गया था 1 बजे। ये कौन से रूल है यार, 3-3 4-4 घंटे पहले कौन बुलाता है? फिर निकल पड़ा मैं एयरपोर्ट की तरफ। थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि या दैट्स द एंड ऑफ आवर ट्रिप। ऑनेस्टली अगर इस ट्रिप का मुझे रिव्यू देना हो तो स्टेडियम में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और फ्लाइट्स में भी भाई बहुत ज्यादा मजा आया, और साइंस सिटी तो भाई नेक्स्ट लेवल थी। इन 3 जगहों पे मैंने बहुत ज्यादा फन किया। और हाँ, इस पूरे ट्रिप का खर्चा मैंने खुद के पैसों से किया था, मैंने एक भी पैसा अपने पेरेंट्स से नहीं लिया था। तो अगर तुम में से कोई भी मुझे देख के 1% भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, जस्ट लेटिंग यू नो, खुद से पैसा कमाना सीखो, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ और फिर करो यार एक्सप्लोर। फिर तो पूरी दुनिया खुली हो चुकी है तुम्हारे लिए। हम आ गए एयरपोर्ट की तरफ, अपना बोर्डिंग पास ले लिया और फिर मैंने थोड़ी नजर घुमाई अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ। ये है अपना गेट जहाँ से हमें ऊपर जाना है, पर मेरे को दिखी भाई जन्नत KFC। पर ये ब्रेड इतनी सूखी क्यों है और सिर्फ 3 विंग्स क्यों है? भाई कितना लूटोगे रे? ऑनेस्टली ये जवानी है दीवानी के बनी की याद आई थी, काफी ज्यादा उसके जैसे मोमेंट्स में रिक्रिएट कर रहा था। बचपन से सपना था खुद के पैरों पे खड़ा रहने का, फ्लाइट्स लेके अपने काम के लिए घूमने जाऊंगा। बॉयज के ऐसे छोटे छोटे सपने होते ही है, फ्लाइट में जाना है, मैच देखनी है बड़े स्टेडियम में, अकेले घूमना है, अकेले रहना है, अकेला खाना है, सब कुछ देखना है, पूरी दुनिया देखनी है, अपने पेरेंट्स को भी घुमाना है। या आ गया मैं मुंबई वापस, सपनों का शहर मुंबई। सपने देखते रहो गाइस और दुआ करते रहो, क्या पता किसी दिन भगवान तुम्हारी भी दुआ सुन ले। लव यू मेरी जनता, जो भी है तुम लोग की वजह से। थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक देख रहे हो। बाय बाय।